तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने प्रथम भाव के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव में अगर आपके बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित हों और तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो ये महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होंगे, बृहस्पति कुंभ में स्थित होंगे तो आपको शनि को भी देखना पड़ेगा क्योंकि शनि इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए हमारे लिए डिस्पोजिटर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब आपके चार्ट में क्या शनि वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या वो बहुत खराब स्थिति में है, ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ क्या उनका बृहस्पति के साथ कोई भी संबंध है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध है, तो ये सब भी आपको देख लेना है। अब देखिए बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। इस वजह से यहाँ बृहस्पति आपको ज्यादा से ज्यादा विस्तार देंगे इनकम में। ऐसा बृहस्पति आपको वाणी से बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी देगा या वाणी के द्वारा कुछ ऐसी स्किल देगा जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। और कुंभ राशि में हम बृहस्पति को वैसे भी बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए यहाँ ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा में आपके लिए इनकम के बहुत सारे रास्ते लाएगा और आप मल्टीपल जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से इनकम प्राप्त करेंगे। यहाँ अब सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका कौशल या आपके अंदर जो भी क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से अगर आप विदेश में भी सेटल हैं, विदेश के साथ जुड़ के कोई भी बिजनेस भी अगर कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ आप बता रहे हैं किसी को, तो ऐसे कामों से भी यहाँ पर आपको इनकम हो सकती है। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं तो ये निश्चित है कि ऐसा बृहस्पति आपको पढ़ने लिखने में और कुछ नया सीखने में हमेशा मदद करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको बृहस्पति धन के मामलों में बहुत अच्छी समझ देगा। लेकिन यहाँ हो सकता है आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए अपना जो पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे खुद के लिए यूज़ करने के बजाय, क्योंकि बृहस्पति आपको थोड़ा सा सीधापन देते हैं। इसलिए आपका कोई भी फैमिली मेम्बर अगर आपसे पैसे मांगता है या पैसे की डिमांड करता है तो आप उनकी इच्छा पहले पूरी करेंगे और खुद की इच्छा बाद में पूरी करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा फैमिली के जो सदस्य हैं या जो फैमिली की जो भी आपकी चीजें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा पैसा आप स्पेंड करेंगे और इस वजह से आपको कोई विशेष दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी यहाँ आप थोड़ा ज्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं और आप जितनी आपको इनकम है उतना आप एनालाइज नहीं करते, तो यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा बढ़ने के चांसेस कभी कभी बन जाते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आप ज़्यादा जितना एफर्ट लगाएंगे काम करने के लिए या जितना एफर्ट आप अर्न करने के लिए लगाएंगे उसमें आपकी बुद्धि का बहुत बड़ा रोल रहेगा या आपके ज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो यहाँ आपको उतना ज़्यादा फिजिकल एफर्ट की जरूरत नहीं है बृहस्पति की महादशा में। मुख्य रूप से आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय का कितना ज्ञान है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए नॉलेज महत्वपूर्ण होगा और आप कितने ज्यादा मैच्योर हैं काम करने में या कितने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा फैमिली के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रेवल भी दे सकता है या फिर आप थोड़ा फैमिली से कटे कटे रहेंगे या फैमिली के साथ नहीं रह सकेंगे अपने कैरियर पर्पज से, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति की दशा के दौरान आप विदेश जाकर विदेश में भी सेटल हो सकते हैं और विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको दान दक्षिणा या चैरिटी वगैरह करने में भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। इस प्रकार की स्थिति में बृहस्पति जो आर्थिक रूप से आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं उनको दूर करेगा और धन या अर्निंग को लेकर आपकी समझ को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा और विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में कैसे भी आ जाएं उनसे निपटने में भी बृहस्पति आपकी जरूर मदद करेंगे। अब बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ज्यादातर केस में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने जो है आप काम कर रहे हैं उसमें ज्यादातर ट्रेवल करना पड़ सकता है, छोटी दूरी की यात्रा या कोई लंबी दूरी की यात्रा, या कभी कभी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचना पड़ सकता है या कोई एनालिसिस करना पड़ सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी डेली लाइफ को भी बहुत सही रखने में आपको सपोर्ट करेगा। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं तो आपके कम्युनिकेशन का रोल या आपकी वाणी का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो बृहस्पति आपके वाणी स्थान में ही बैठे हैं और फिर वो तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो अब आप अपना जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, अपनी जितनी ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका मैच्योरिटी लेवल भी समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा
और ये आपको ही फेवर करेगा हमेशा। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति के साथ आपको किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे अगर बृहस्पति के साथ मंगल का संबंध है, सूर्य का संबंध है, तो यहाँ पर बृहस्पति और भी ज्यादा बेहतर आपको परिणाम दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपको थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। तो आप भले ही कम पैसे भी अगर अर्न कर रहे हैं तो या तो फिर आप बृहस्पति की महादशा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इनकम सोर्स खोज लेंगे, या फिर अगर आपकी इनकम कम है शुरुआत में बृहस्पति की महादशा में तो आप उसी में अपना काम चला लेंगे बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करते हुए। ये भी काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है। लेकिन बृहस्पति के साथ अगर राहु का संबंध है, केतु का संबंध है, या मान लो अगर शनि का भी संबंध है तो कभी कभी थोड़ी डिफिकल्टीज आपको आ सकती हैं, या फिर आप थोड़ा लालच का भी शिकार हो जाएंगे कभी कभी। इस वजह से आप जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे, जो भी आप कहीं भी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा अपना ज्ञान यूज करना पड़ेगा, अपनी प्रतिभा को काम में लेना पड़ेगा, या अपनी स्किल्स को आपको काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ मुख्य रूप से आपके ज्ञान की अहमियत या आपकी जो भी आप में कोई गुण है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करेगा कि बृहस्पति की महादशा आपको कौन सी एज में स्टार्ट हो रही है। बृहस्पति की अगर हम बात करें दृष्टियों की तो बृहस्पति आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 6th हाउस पे इनकी जो दृष्टि है उसकी वजह से बृहस्पति आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देते कभी कभी, लेकिन आप खुद की तुलना में अपने कलीग्स के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर काम कर सकेंगे। अपने बॉस के लिए और कलीग्स के लिए आप काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेंगे। हो सकता है आपके जो कलीग हैं या जो आपके जो बॉस हैं वो कभी कभी आपका फायदा भी उठा लें आपके ज्ञान की वजह से या आपके किसी स्किल की वजह से। तो आप किसी को भी इस दशा के दौरान किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी आपको स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा इस दशा में शुरुआत में। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा भोग कर आए हुए होते हैं, और राहु की महादशा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट महादशा होती है बृहस्पति की तुलना में। तो राहु की महादशा में जहां पर आप अपने इल्यूजन के हिसाब से या अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहे होते हैं, या आप वहां ऑब्सेशन का शिकार हुए रहते हैं, यहां पर आपको एकदम रियलिस्टिक रहना पड़ेगा और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा उतनी ही अधिक धन या संपत्ति या मान सम्मान इस दशा में आप अर्जित कर सकेंगे। तो बृहस्पति की महादशा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है राहु की महादशा की तुलना में। इसलिए आपको वो सारी की सारी इच्छाएं जो कि आपने राहु दशा में रखी हैं या राहु दशा से जो आपने जो कुछ प्राप्त किया वैसा कुछ यहाँ ज्यादा प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में है, अगर यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आप प्रगति अवश्य करेंगे अपने जीवन में, लेकिन वैसी प्रगति नहीं करेंगे जैसे कि आपने राहु में प्रगति की होगी। बृहस्पति की दृष्टि जो कि आपके 6th हाउस पे, 6th हाउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऐसा बृहस्पति आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में कभी कभी आप अपने धन को लेकर गलत निर्णय लेंगे, या फिर आप अपने जो इनकम सोर्सेज हैं उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप खुद के लिए उतना ज्यादा पैसा यूज नहीं करेंगे, फैमिली के लिए ज्यादा पैसा यूज करेंगे, या दूसरों की डिमांड को ज्यादा जल्दी पूरा करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जो कि 6th हाउस में पड़ रही है, यहाँ बृहस्पति आपको डेली लाइफ के मामले में बहुत अच्छा साथ देगा। यहाँ पर आप अपने रूटीन को अच्छा करने में या अपने जो भी काम है उसको बहुत बेहतर ढंग से करने में बृहस्पति का योगदान देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके 8वें भाव पे पड़ रही होती है। 8वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी। यहाँ एक तो आपको सेक्रेट तरीके से इनकम प्राप्त होना या कोई भी प्रकार का सेक्रेटिव नॉलेज प्राप्त होना, इस मामले में बृहस्पति आपका पूरा साथ देंगे। इसके साथ साथ समय के साथ साथ आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान अगर आपका किसी भी प्रकार का धन संपत्ति संबंधी कोई मैटर है परिवार के साथ या अपने इन लॉज के साथ जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, वहां भी आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ इनकम के मामले में बृहस्पति काफी अच्छा माना जाएगा अपनी महादशा के दौरान। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इनकम के साधनों को कैसे मैनेज करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे भी रहेगी। 10th हाउस पे जो दृष्टि रहेगी उसकी वजह से आपके जॉब में या आपके प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा एक तो आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है उसको इनहेंस करेंगे बृहस्पति, और आपको काफी ज्यादा स्थिरता लाएंगे। ये दशा के दौरान वास्तव में 16 वर्ष की ये जो दशा होगी उसमें ज़्यादातर आप अपने कार्य में स्टेबिलिटी देखेंगे, आप अपनी अर्निंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो सकती हैं इस दशा के दौरान कि आपने कोई बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हो और बाद में आपके अगेंस्ट कोई भी षड्यंत्र रचा गया हो, आपने कोई भी काम अगर थोड़ा भी अगर समय पर नहीं किया या आपने कोई डिसिप्लिन नहीं दिखाया कहीं कहीं, तो हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके वर्क प्लेस पे होंगे या आपके बॉस भी कभी कभी आपसे नाखुश होंगे। लेकिन देखिए बृहस्पति की महादशा के दौरान ज्यादातर लोग
आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएंगे, आपको काफ़ी मान सम्मान देते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपकी खुद की जो क्वालिटी है, आपके खुद के जो गुण हैं, उनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। बृहस्पति की महादशा अब आपको कौन सी एज में आ रही है, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मान लीजिए किसी भी जातक को बृहस्पति की ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक या 16 साल की आयु तक अगर आती है, तो इस समय आप अपनी फैमिली में बेहतर योगदान दे सकेंगे, लेकिन फैमिली की जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे आप अपनी इस दशा की वजह से। तो हो सकता है कि फैमिली को आपको केयर वगैरह प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है, या फैमिली के लिए कभी कभी आप थोड़े लकी भी साबित होंगे धन या इनकम के मामले में। तो ऐसी दशा अगर आपको छोटी आयु में आती है तो परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े लकी भी साबित होंगे अपने परिवार के लिए, अपनी धन संपत्ति के लिए, या परिवार की जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके लिए। बृहस्पति की महादशा छोटी आयु में आने का मतलब है आप छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, मैच्योर होंगे और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी भी होंगे। इसका फ़ायदा आपको लगभग पूरी ज़िंदगी ही मिलता रहेगा। बृहस्पति की महादशा अगर किसी को लगभग 25 की एज या 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये दशा आपके करियर में बहुत ही अहम योगदान करेगी। इससे आपका जो ज्ञान है, आपकी जो क्षमताएँ हैं, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग हो सकेगा। तो यहाँ पर आपको अपने फिर कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालना है। आप जो भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में मान लीजिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके ज्ञान की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको मिड एज में लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दे सकते हैं, या धन या इनकम भी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए बृहस्पति की महादशा किसी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में, 55 की एज में। ये एज आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली एज होगी, लेकिन यहाँ आप अपनी जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, दान दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा करेंगे और आप एक साधारण जीवन ही जीना पसंद करेंगे। भले ही आपके पास इनकम सोर्सेज कितने भी हों, आपके पास धन संपत्ति कितने भी हो, लेकिन आप एक साधारण जीवन की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन को बृहस्पति दिखाता है, और मान सम्मान यहाँ पर बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपके वो धन की वजह से हो सकता है, आपके ज्ञान की वजह से हो सकता है। अगर लेटर एज में बृहस्पति की महादशा आती है तो आप जो अनुभव हैं अपने, उनके माध्यम से जो जीवन में आपने जो कुछ अनुभव किया है करियर के मामले में, धन के मामले में, वो अनुभव जब दूसरों के साथ आप शेयर करेंगे तो आपको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा और दूसरे लोग उस आपके अनुभव से काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित भी हो सकेंगे। अगर बृहस्पति के साथ किसी भी अदर प्लेनेट की युति है, या कोई भी अदर प्लेनेट आपके 8वें भाव में अगर बैठा है, तो आपको उस प्लेनेट को भी देखना पड़ेगा और उसका किस प्रकार का असर यहाँ बृहस्पति पर पड़ रहा है ये भी आपको देखना है।